अपनों ने मुझे लौटा, गैरों में कहाँ दम है, कश्ती मेरी डूबी जहाँ पानी कम है। साधु लपक रहा थैले को, पापी जपता माला, देखो रे भाई राम मंदिर का खेला। सब पापी, सब क्या है वहाँ, कोई ईमानदार आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। माता जी की ठकुरबाड़ी में राधा की मूर्ति चुरा लिया था, गांव में बम्बू दिया, तुरंत मूर्ति खोज करके मियाँ टोली से निकाला। वहीं का स्टाफ को चोरी किया, मादर चोर नहीं मान रहा है, उसको बांध के हाथ डंगा बदलो, हाथ सेके। पेट से बच्चा जन्मता है तो उसको बता देते हैं भात खाया है कि रोटी खाया, कै गो मोगी था नहीं था, वो भी बता देते हैं। हम लोग यही कामें करे हैं पुरोहित वाला। चांदी का सिक्का से खाए पिए हैं बेटा, अभी तो लोहा का सिक्का भी अभाव है। अच्छा, अभी किसी मंदिर के पूजा थे घोरघाट राधा कृष्ण मंदिर का, अब छोड़ दिया। पैसा कौड़ी देता नहीं है, बाबा जी खेचे जैसे फचर फचर करेगा। तारा बोकारो कारखाना बॉटम से लेकर टॉप तक बनाए, हमको नौकरी क्या दिया, मैसेंजर का। हम इंग्लिश पढ़वे नहीं किए हैं तो क्या करते हैं नौकरी। सावन का मेढक। और अगर आप सनातनी हैं तो आप कार सेवा क्यों नहीं किए? अगर आप सनातनी हैं तो बाबरी मस्जिद में चंदा क्यों दिए? अगर आप सनातनी हैं, आज कहते हैं श्री राम मंदिर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, आप सपा वाले की बात कर रहा हूँ मैं। जो आप श्री राम का दर्शन तक नहीं किए हैं, आप वजूद पर खड़ा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इसलिए कि हम भी सिंधु परिषद का है, हमने ही एफआईआर करवाया, हमने ही बुलाया, एसआईटी गठन करवाया, हमने ही अनुकल्प मिश्रा जैसे आदमी को फंसाया। अब आप क्या चाहते हैं? तो चोर का किसी ठप्पा नहीं होता है कि अब योगी जी ने मंदिर बनवाया, योगी जी का सरकार है तो योगी जी भाजपा चोर हो गया, भाजपा से फिर मोदी जी चोर हो गए। मोदी जी के कहाँ से चोर बना दिया भैया तुम लोगों ने? इतना बड़ा सीपीएम का है ना, उसको पकड़ के गांव में बंद कर दो, इसमें कड़ाई कीजिए। स्टाफ ही चोरी किया, दूसरा कोई नहीं किया है। 10 बजे सो के उठते हैं सपा के मुखिया और लाल टोपी लगा के घूमने लगते हैं, सनातनी बन जाते हैं। उनको क्या पता है दान? उनसे पूछिए ना कि आपके खानदान, आपके पिताजी आपके कितने दान दिए हैं, आज तक कोई रसीद दिखा दे। कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी के निकट खड़ा है और वहाँ के कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए बातें करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में जो चोरी हुई है कि सच्चाई क्या है। राम अयोध्या मंदिर में जो चोरी हुई है, आप इस चीज़ से भली भांति अवगत होंगे, जान रहे होंगे। हम तो अभी जान रहे हैं बउआ, अभी जान रहे हैं। लेकिन मंदिर में चोरी होना, मंदिर का जो देख रेख करने वाला वो किया है और दूसरा कोई नहीं किया है। हम भी हनुमान ज्योतिष देखते हैं, ब्राह्मण साकरदीपी ब्राह्मण है, सूर्यवंशी की। हाँ, हम लोग सूर्यवंशी बना, गलत नहीं बोलेंगे। पेट से बच्चा जन्मता है तो उसको बता देते हैं भात खाया है कि रोटी खाया, कै गो मोगी था नहीं था, वो भी बता देते हैं। हम लोग यही कामें करे हैं पुरोहित वाला। वहीं का स्टाफ कोई चोरी किया, मादर चोर नहीं मान रहा है, उसको बांध के हाथ डंगा बदलो, हाथ सेके। जो देख रेख में है वही किया चोरी। हाँ, इसको मानिए, नहीं तो वहाँ का जो पंडा उसको कहो हनुमान ज्योति निकाल के देख मादर चोर। तो ये यानी कि आप अपने अनुभव से कह रहे हैं कि अनुभव से, चांदी का सिक्का से खाए पिए हैं बेटा, अभी तो लोहा का सिक्का भी अभाव है। 76 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो रहा है। करोड़ों रुपया दिया जाता है सिर्फ प्राइवेट गार्ड को, और कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की किसी मंदिर में मतलब इस मंदिर में चोरी ना हो, नुकसान नहीं हो। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी चोरी होना, गबन होना चाहिए। अब तो क्या बने बउआ, हमरे मुँह से तो पटांग बोल निकल रहा है। सच्चाई तर्क वाला बात। तो स्टाफ जब है वहाँ तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? इसका मतलब मिली हुई सरकार है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं किया है। जब तक कि हम हाँ नहीं करेंगे तो कोई घुस जाएगा अंदर। हम भी तो आते हैं ठकुरबाड़ी से, ताला लगाते हैं तब आते हैं। अच्छा, अभी किसी मंदिर के पुजारी थे घोरघाट राधा कृष्ण मंदिर का, अब छोड़ दिया। पैसा कौड़ी देता नहीं है, बाबा जी खेचे जैसे फचर फचर करेगा। ताला बाबा की बातों में कितनी सच्चाई? ना कुछ तो सच्चाई जरूर है इसमें। करोड़ों करोड़ खर्च सुरक्षा के बल पर हो रहा है। वहाँ सुरक्षा के लिए वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी में बीप दिखाया जा रहा है कि 42 बार उसको सीसीटीवी को छेड़ा गया है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें मिली भगत है। जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जैसे हम भी कार सेवक रह चुके हैं, हम लोगों को बहुत ठेस है कि राम मंदिर में जो कि करोड़ों करोड़ का हम लोगों का आस्था है, प्रभु श्री राम मंदिर के लिए जो बलिदान दिया है, आज उनको ठेस पहुँचा होगा। और उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुन के पदाधिकारी बनाना, ट्रस्ट में उनको भागीदारी देना, और ट्रस्ट के ही आदमी अपने विश्वासी को गन्ना के लिए गणक जो होता है वहाँ पर, वो कैसे प्राइवेट संस्था को चली गई। दूसरी बात कि जब वहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं ट्रस्ट के द्वारा, तो वो प्राइवेट में जो कुछ लोग वहाँ पर भर्ती हुए और उनका जो खर्च है वो ट्रस्ट बिना किसी सरकार को ज्ञापन दिए हुए या ट्रस्ट को जानकारी दिए हुए कैसे रख लिया। अगर रखी है तो वही लोग आज निकल के आ रहे हैं कि वही चोरी भी किया है। चोरी करने में जो अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा का बात है, अनुकल्प मिश्रा को तो ट्रस्ट रखा, लवकुश मिश्रा कहाँ से आया? वो उसका संबंधी है, साला है, और वो बाईपास जरिए चंपत राय जी के जरिए आया। चंपत राय जी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चंपत राय जी कहीं ना कहीं तो फंस रहेंगे। कहने का मतलब है, यही तो देना होगा। कहने का मतलब है कि पक्षपात भी किया जा रहा है जांच में भी। जांच के पक्षपात के लिए अभी नहीं बोलेंगे। हम लोगों को जिस गौरक्षा पीठ से आते हैं
वहाँ के मुख्यमंत्री, वो उनके 3 पीढ़ी राम मंदिर के लिए बलिदान दिए हैं। और आज जो राम मंदिर सजा है वो मुख्यमंत्री के रहते हुए सजा है और योगी आदित्यनाथ के वजह से सजा है। ये आपको जानना होगा। आप अगर गहराई में जाइएगा तो गोरक्षा पीठ कार सेवक को जितना मदद किया, भारत के जो अभी जो निकले हुए हैं सनातनी, सो काहुज बोलिए उसको, सावन का मेढक। और अगर आप सनातनी हैं तो आप कार सेवा क्यों नहीं किए? अगर आप सनातनी हैं तो बाबरी मस्जिद में चंदा क्यों दिए? अगर आप सनातनी हैं, आज कहते हैं श्री राम मंदिर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, आप सपा वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप श्री राम का दर्शन तक नहीं किए हैं, आप वजूद पर खड़ा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इसलिए कि हम विश्व हिंदू परिषद का है। हमने ही FIR करवाया, हमने ही बुलाया, SIT गठन करवाया, हमने ही अनुकल्प मिश्रा जैसे आदमी को फंसाया। अब आप क्या चाहते हैं? विनय कटियार जी उठाने वाले हैं बात। आप तो नाम भी नहीं जानते होंगे कि किसने बलिदान दिया। विनय कटियार का नाम पूरी भली भांति भारतवर्ष जानता होगा। उनका भी ये सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर राम मंदिर में इतना बड़ा लूपहोल क्यों हुआ? जो ट्रस्ट इतना दिन से सत्य पर चलने वाला था, राम मंदिर के और राम भक्त कहलाते हैं, उनमें ये सब कहाँ से आए? तो कुछ लोग हैं ऐसे बड़े नाम, तो उसका एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया से योगी जी जा रहे हैं। SIT गठन हुआ, SIT से नहीं होगा तो न्यायिक जांच हो गई। 14 दिनों के लिए तो न्यायिक जांच के लिए जेल भेजा। अब आप विपक्ष का क्या है? विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, उनको मिल गया मुद्दा विपक्ष को। साधु लपक रहा थैले को पापी जपता माला, देखो रे भाई राम मंदिर का खेला। सब पापी, सब क्या है वहाँ? कोई ईमानदार आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। माता जी ठकुरबाड़ी में राधा की मूर्ति चुरा लिया था, गांव में बम्बू दिया, तीर्थ मूर्ति खोज करके मियाँ टोली से निकाला। देखिए बाबा जो आप में ही गलती है जो संरक्षण में है, नहीं तो लाए वो कपूर जला के देते तरफ पर रखे मादर चौथ की। हाँ हमने किया है, जला कपूर हाथ में। सत्य कभी जलता नहीं है बेटा, न सड़ता है। बाबा जो बोल रहे हैं कि शायद लोकल मुद्दा ही बोल रहे हैं कि यहाँ चोरी हुई थी। जब अयोध्या जैसे राम मंदिर में चोरी हुई है तो ये पूरा देश का मुद्दा बन गया है। तो इस तरह की घटनाएं हमें लगता है कि जानने को कम ही मिलती होगी। बराबर जो है गांव में भी कुछ ऐसे मूर्ति होंगे, शहर में भी कुछ ऐसे मूर्ति होते। ऐसी घटनाओं पर आपका क्या विचार? हम लोग नहीं जान पाए। बाबा सुन लीजिए, 1997-98 में सबरीमाला में करोड़ों का सोना चोरी हुआ। उस समय अभी जो सनातनी जगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे नकली सनातनी, वो कहाँ थे? सबरीमाला में 1998 में कांग्रेस के सरकार के रहते हुए, और उसमें भी ट्रस्ट में बहुत ही जाने माने लोग हैं। एक समिति बनाई गई, कहा गया कि ट्रस्ट के लोग चोर हैं, अब हम लोगों को सरकार को उसमें मिल के बनाना होगा। 4 सरकार के आदमी, 2 विपक्ष के आदमी, 2 जस्टिस, सबने तो चोरी किया है। तो चोर का किसी ठप्पा नहीं होता है कि अब योगी जी ने मंदिर बनवाया, योगी जी का सरकार है तो योगी जी भाजपा चोर हो गया, भाजपा से फिर मोदी जी चोर हो गए। मोदी जी के कहाँ से चोर बना दिया भैया तुम लोगों ने? इतनी बड़ी चोरी होने के बाद आपको लगता है कि इस जगह पक्षपात करना चाहिए, या इस जगह सरकार की जिम्मेवारी को जो है नहीं, उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। सवाल मैं सत्ता में तो क्यों नहीं उठाऊं? बिल्कुल सजा होना चाहिए, चाहे बड़ा लोग हो, चाहे छोटा लोग हो, चाहे कितना बड़ा CPM का है ना, उसको पकड़ के गांव में बंद कर दो। इसमें कड़ाई कीजिए। स्टाफ ही चोरी किया, दूसरा कोई नहीं किया है। निच्छा न जाऊं ये सकता है बिना हिसाब के। शब्द में बयान नहीं हो सकता है कि भारत के करोड़ जनसंख्या जो श्री राम मंदिर को अपना सब कुछ मानता है, उनको कितना ठेस पहुंचा होगा। और ये बात योगी जी से बढ़िया कोई नहीं समझ सकता, दूसरा मुख्यमंत्री तो बिल्कुल ही नहीं। बात रहा सनातनी का, ऐसी घटनाएं सिर्फ सनातन धर्म में ही क्यों देखा जाता है? बड़े दूसरे धर्म भी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। सिख में भी कहा जाता है कि जो है उन लोगों की इतना अच्छा ट्रस्ट होती है कि लंगर चलाया जाता है, लेकिन सनातन धर्म पर भी ऐसा चोरी क्यों? देखिए ये दूसरे धर्म में क्यों नहीं? ये किसी धर्म पर आपेक्ष लगाना कि उसमें चोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, हमारा दिखता है। और हम संविधान में विश्वास करने वाले हैं। योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं जो डायरेक्ट जनता के बीच में ला दिए सारे बात को, नहीं तो कई ऐसे सरकार हैं। और गिनाऊं क्या? ऐसा केस बालाजी मंदिर में भी हुआ है, ऐसा केस देवघर में भी हुआ है कि वहाँ के चढ़ावा आता था, सारे पंडा मिलकर बंडर बाट कर लेते थे। ऐसे छोटे छोटे कई ट्रस्टी मंदिर हैं जहां आज भी ढूंढने की ज़रूरत है। वहां ढूंढने पर मिलेगा कि वहां पर चोरी हो रही है। इतनी बड़ी मंदिर में, जो मेरा अगला सवाल है, इतने बड़े मंदिर के खजाने और दान को गिनने की व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या आपको लगता है कि मंदिरों के चढ़ावे के प्रबंधन में अब पूरी तरह पारदर्शिता होनी चाहिए, जहां जनता को पता हो कि एक एक पैसा कहाँ जा रहा है?
देखिए, ये राम मंदिर में चोरी का घटना कोई बरसों से नहीं हो रहा था। सुरक्षा में चूक होना और ट्रस्ट की नई ट्रस्ट की जिम्मेवारी उनमें चूक हुई है, जिसमें कि वो लोग फैले हुए हैं तो वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट उनको हटाएगा, उन पर दंड होगा, हो सकता है एफआईआर भी हो उन पे। लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है बीच, उसमें ट्रस्ट और सरकार दो तरह की बात है, समझना होगा। भारत संविधान के अनुसार जब चलने की बात करते हैं, आप संविधान का कॉपी लेके लहराते हैं, उछालते हैं, तो ये समझाना होगा ना जनता को, बरगलाने से नहीं होगा। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, विश्व हिंदू परिषद ट्रस्ट का भी प्रक्रिया है, उनमें ट्रस्ट के लोग का मीटिंग होगा, कार्यकारिणी की बैठक होगी। देखो पापी जपता माला, यही है दुनिया का खेल निराला। मतलब कि साधु को चोर बना रहा है, हाँ चोर माला लपक रहा है। साधु चोर ने नहीं, उसके थ्रू से सब काम हो रहा है बबुआ। वहीं पर मारो छापा, अभी भी ठाकुर जी मिलेगा वहाँ, वहीं पर छापा मारेंगे तो एकदम मिलेगा। सूर्यवंशी ब्राह्मण है, ढोल बजा ब्राह्मण है। सब ब्राह्मण ही है अभी, जो आज जिससे भी बात की है सब। संविधान का किताब आपका वाक्य। देखिए, विपक्ष का काम है, उनको मुद्दा मिल गया कि अब इसी से कारण से हमको वोट मिल जाए, तुष्टीकरण का मौका मिल जाए, सनातनी वोट का डिवाइडेशन हो जाए। ये सब होने वाला है नहीं। भारत की जनता इतना ज़रूर जानता है भली भांति कि हमारे लिए कौन सरकार ज़रूरतमंद है, कौन सरकार हमारे लिए सही है और कब हमको किसको वोट देना है। ये वोट का खेल नहीं है। इसको राजनीतिकरण जो करने की कोशिश की जा रही है, वो भी उनके लिए घाटे का ही सौदा हो रहा है। आप अभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप यहाँ पर कुछ लोग और भी स्टेशन पर मिलेंगे, जहाँ भी आपको 10 आदमी उनसे पूछिए आप, क्या ये वोट का मुद्दा है, किसको राजनीतिकरण कर देना चाहिए। अपनी ही आस्था को, अगर आप सनातनी हैं तो अपने ही सनातनी, अपने घर में चोरी और उसको डंका पीटने के सही है क्या? उसका एक संविधान प्रक्रिया है। अपने एसआईटी गठन हुई है, एसआईटी पे भरोसा रखिए ना, भारत के संविधान पर भरोसा रखिए। दोषियों को जो है जवाब, दोषियों को जो है और निश्चित ही मिलेगा। हम ये बता देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि योगी जी का जो न्याय होगा वो 7 पीढ़ियों को देखने वाला होगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा इसमें, कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो। मोदी जी योगी पर पूरा भरोसा है हम लोगों को, विश्व हिंदू परिषद को भरोसा है, आरएसएस को भरोसा है, हम जैसे करोड़ों सनातनियों को भरोसा है। सूत्रों से ये खबर क्यों मिलती है हम लोगों को सुनने की कि बड़े मछलियों को जो है कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ और छोटे मछलियों को कहता है कि आप लोग जेल चले जाइए और आप कुछ जुर्माना दे दीजिए, बड़े मछलियों को कहा जाता है, ऐसा क्यों? बताते हैं आपको। मान लीजिए चोरी किया गया, चोर पकड़ा गया, वहाँ का जो प्रारंभिक जांच में दिखा, जो सीसीटीवी में दिखा, चोर पकड़ा गया, चोर पर एफआईआर हुआ। अब आप चोर का सरगना ढूंढ रहे हैं, उसमें टाइम तो लगेगा ना, उसकी एक प्रक्रिया होगी ना, उस पर पुख्ता सबूत लेगा एसआईटी, तभी उसको गिरफ्तार करेगा ना, एफआईआर होगा ना। नहीं, आप डायरेक्ट किसी पर एफआईआर करके उसको फिर बाद में उसके जो मानहानि का आप लेंगे, अगर उसका दहन कर दीजिए मान को, ऐसे कैसे हो जाएगा? उसका एक प्रक्रिया है, बोले ना। अगर वो दोषी हैं तो उनको कड़ा दंड मिलेगा, आम दंड से कड़ा दंड मिलेगा, ये निश्चिंत हैं, ये होना भी है। और जल्द आपको दिखेगा, अभी तो प्रारंभिक जांच हुई है, 7 स्तर की जांच होती है। ये अभी उन नेताओं को भी पता नहीं है जो कि आपको नकली सर्टिफिकेट जमा करके आज मीडिया में प्रवक्ता हैं। 7 लेयर की जांच होगी, अभी तो 2 लेयर की जांच हुई है ना, प्रारंभिक जांच है, 5 लेयर अभी और बचा है। क्या बोले, मुझे अपनों ने लूटा, अपनों ने मुझे लौटा, गैरों में कहाँ दम है, कश्ती मेरी डूबी जहाँ पानी कम है। बउआ, हम लोग सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, आज तक तो गलत नहीं, मारनंग मोहनंग चाटंग सब तरह के थोड़ा सा बोकारो कारखाना बॉटम से लेकर टॉप तक बनाए। हमको नौकरी क्या दिया? मैसेंजर का। हम इंग्लिश पढ़वे नहीं किए हैं, तो क्या करते हैं, नौकरी छोड़ दी। एक युवा हैं आप, इतनी बड़ी मंदिरों में जो गबन और चोरी हुई है, आम जनता हैं आप, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक चोरी की बात है, वो सरकार को भी देखना चाहिए, जो कमेटी का अध्यक्ष है उसको भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कमेटी का जो भी गठन किया है वो तो नहीं चोर है, उसके द्वारा तो चोरी नहीं हो रहा। सरकार तो मुद्दा मान लीजिए सरकार पर उठा सकता है कि चोरी क्यों हो रहा। सबसे बड़ा चीज़ है जिसका गठन किया आप, जिसको देखने के लिए, उसको भी ध्यान देना चाहिए चोरी कहाँ से हो रहा है। चोरी मंदिर में हो रहा है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं चोरी देखने का, उसका भी जो मंदिर का संगठन है, जो आदमी उस पर गठित किया गया है, नाम तो आ ही गया है 8 को। हाँ, तो उस पर कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई किस तरह से, पक्षपात किया जाए? कार्रवाई पक्षपात क्यों होगा? तो सूत्रों के मुताबिक बोला जा रहा है कि छोटे कर्मचारी जो हैं आप जेल चले जाइए और बड़े कर्मचारी जो हैं, बड़े रसूखदार जो है आप जुर्माना दे दीजिए। सूत्रों के मुताबिक मिला है जानकारी। देखिए, छोटे कर्मचारी को फंसाया जाता है,
जो वही तो हम भी बोल रहे हैं। जो पक्षपात क्यों हो रहा है? वो ऐसा तो न्यायिक रूप से नहीं होना चाहिए, यही चीज तुम जानना चाहिए, न्यायिक रूप से ये सही है या गलत? गलत है। किसी भी जांच में क्या पक्षपात होना चाहिए? नहीं। बड़े लोग जो है, जो कुर्सी पर बैठे हैं, उसको इस्तीफा करवा रहे हैं, और जो छोटे कर्मचारी कर रहे हैं, आप जुर्माना, आप जेल चले जाइए। बड़े लोग को ही जेल भेजना चाहिए, उस पर दबाव दे के छोटे लोग पर बोला जाता है कि आप उस चोर के लायक हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है जो बड़े पर बैठे हुए हैं वही चोर रहता है। क्या सही बोल रहे हैं वो तो सही बात बोल रहे हैं। बड़े उसमें जितना भी बड़े शामिल हैं, सबसे पहले उसी को सजा होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो होता है कि अपनी कमाई का जो है एक हिस्सा, बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं, अपनी कमाई का हिस्सा जो है प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, और इस तरह की चोरी होने के बाद क्या लगता है, भक्तों की श्रद्धा से विश्वास उठेगा या नहीं उठेगा? बिल्कुल उठता है, विश्वास उठता है, पर हमारे सनातन धर्म में एक से एक दानी हैं। दान की ऐसी परंपरा है कि अपना सर्वस्व भी दान करके बैठे हुए हैं। जैसे आज हम जिस पर सवाल उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं नाम लेना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनका आप अगर पूरा जीवन शैली देखेंगे और जीवन देखेंगे तो वो राम मंदिर और राम मंदिर के आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके बैठे हैं। कई ऐसे लोग हैं, आप आरएसएस पर उंगली उठाई जा रही है, मोदी जी पर उंगली उठाई जा रही है। मोदी जी के जीवन के बारे में अगर आप जानेंगे तो उन्होंने अपने देश के लिए ही क्या नहीं दान दिया है। जो वो सैलरी होती है प्रधानमंत्री का, उनमें से भी जो पीएफ फंड, बोनस जो भी उनको बचता है, वो भी देश के लिए लगाते हैं। आप ऐसे आदमी पर सवाल खड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी सी बात को राजनीतिकरण करने में लग गए। उससे क्या सनातनी आपके पक्ष में हो जाएगा क्या? आपने जो किया है, आपके कुकर्मों को भूल जाएगा क्या? हम लोग अपने नंगे आंखों से देखे हुए हैं सरयू नदी में लाश गिरते हुए और ढो ढो के ट्रैक्टर से, जेसीबी से झांट डालते हुए सरयू नदी में, वो भूल जाएगा क्या? आप क्या चाह रहे हैं कि सनातनी, ठीक है सनातनी आप बन रहे हैं, अभी आप सनातन हो गए, सनातन के परंपरा को जानने लगे, आप सनातन का 100 अक्षर भी नहीं जानते हैं, और ये भली भांति जानता है लोग। आस्था पर बहुत बड़ा चोट है। जिन भक्तों ने, आपको लगता है कि दशांश दान की बात होती है सनातन में, दशांश दान तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे गुप्त दान हैं, कई ऐसे महंगे पत्थर हैं आज भी उसी ट्रस्ट के पास है जिस ट्रस्ट को आप उंगली उठा रहे हैं। 1997-98 संतोष दुबे जी ने कहीं गलत नहीं कहा है, उठाने वाला भी हम लोग ही ऐसे लोग हैं, आप नहीं हैं। आप तो सोए हुए थे, आप चिर निद्रा में सोए थे दिल्ली हारने के बाद। 10 बजे सो के उठते हैं सपा के मुखिया और लाल टोपी लगा के घूमने लगते हैं, सनातनी बन जाते हैं। उनको क्या पता है दान? उनसे पूछिए ना कि आपके खानदान, आपके पिताजी आपके कितने दान दिए हैं, आज तक कोई रसीद दिखा दे। और हम जैसे लोगों के पास आज भी श्री राम मंदिर का रसीद है। ये डॉक्टर साहब का दान दिया हुआ 21,000, ऐसे ऐसे करके हमने अपने ब्लॉक से लगभग, इसकी तो पुख्ता जानकारी हम नहीं देंगे इसलिए कि हम लोग ऑफिशियल नहीं है, लेकिन करीब करीब हम लोगों ने 24-25 लाख इस ब्लॉक स्तर पर, बरियारपुर ब्लॉक का मैं प्रमुख था, दान प्रमुख श्री राम मंदिर में, उस समय यहाँ से तहसीलदारी करके पहुँचाया अपने मुंगेर उनको ट्रस्ट भेजा। ऐसे कई दानी हैं जो गुप्त दिया, जिनका नाम भी हम नहीं ले सकते, और बहुत ज़्यादा, दशांश क्या, बहुत अपने औकात से बाहर दान देते हैं। बोल तो रहे कि 1998 से अगर आप खोज करेंगे तो ऐसे ऐसे महंगा पत्थर विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट में डाल दिया गया है, जो कि बहुत बाद विदेश से भी आया हुआ है। बहुत लोग, जैन परंपरा की बात उठी थी कि चांदी दान हुई ईंट का। अभी जो चोरी हुई है, तो अभी सवाल जो है दान पर किया जाए, आप आम जनता हैं, आप सोचिए कि सवाल दान पर किया जाए या जो चोरी है उस पर सवाल किया जाए। एक लाइन में आंसर दीजिए। चोरी पर ही सवाल उठने चाहिए, दान पर मत जाइए। दान के लिए विशेष वहाँ पर 7 लेयर का सुरक्षा है, उनमें कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो चोरी हुई है, इनमें नो डाउट, आप जिस बड़ी मछली की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी बड़ी मछली को ही नाम देता हूँ, आप ही के तरफ से बोलता हूँ, उनका भी नाम आएगा, उनको भी दंड मिलेगा, ये आश्वस्त हो जाए। ये जनता के नजरिए से बस आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के।